बलियापुर प्रखंड के पलानी पंचायत अंतर्गत बेलगड़िया टाउनशिप और गांव को नगर निगम में शामिल करने की कवायद चल रही है, जिसका ग्रामीणों ने शुक्रवार को जमकर विरोध किया। इसे लेकर मार्क्सवादी समन्वय समिति के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सिंदरी विधायक आनंद महतो, समाज सेवी जगदीश रवानी और मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष संजय महतो की संयुक्त अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकाला गया और बलियापुर अंचल कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बलियापुर प्रखंड के भिखराजपुर हीरक चौक से ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में विशाल जुलूस निकाला गया एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंचल कार्यालय पहुंची, जहां जुलूस आम सभा में तब्दील हो गई। ग्राम पंचायत को नगर निगम में शामिल कराने को लेकर ग्रामीण एकमत होकर जमकर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट नेता आनंद महतो ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने से ग्रामीण क्षेत्रों को जो योजनाएं हैं वह नहीं मिल पाएगी। साथ ही निगम में आने से कई तरह की समस्या उत्पन्न होगी। होल्डिंग टैक्स देना होगा, घर बनाने के लिए नक्शा पास करना होगा, जो सीधे साधे ग्रामीणों के लिए संभव नहीं है। साथ ही खेती के लिए पंचायत स्तर पर सिंचाई सहित अन्य जो योजनाएं मिलती है उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सवाल है बलगड़िया को नगर पंचायत में मिलाने का। इसके संबंध में वहाँ के ग्रामीणों ने कभी सरकार के सामने मांग नहीं किया कि नगर पंचायत में ले लिया जाए, लेकिन अपने मन से ऊपर से ये लादा जा रहा है सीधे साधे ग्रामीण लोगों पर नगर पंचायत का बोझ। बहुत तरह का झमेला उलझन, जैसे कि वहाँ अगर रहेगा होल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, घर बनाएगा उसके लिए एस्टीमेट सेंक्शन, एस्टीमेट अप्रूवल, नक्शा सेंक्शन, नक्शा का अप्रूवल, ये सारा चीज़ के दौर से गुजरना होगा सीधा साधा ग्रामीण लोगों को, जिसका कि ये न तजुर्बा है न जानकारी ही है। जनता आज मांग कर रही है कि महंगाई के विरोध में महंगाई को रोको। उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लाखों करोड़ों बेरोजगार युवक मांग कर रहे हैं कि रोजगार दो, लेकिन रोजगार के बारे में कोई चिंता सरकार का नहीं है। मांग कर रही है कि आज जो कीमत बढ़ रहा है दिन ब दिन, आपका घरेलू गैस का, तेल, मोबिल, पेट्रोल, डीजल का, इसके लिए हल्ला कर रही है, रोड में उतर रही है जनता कि इस महंगाई को रोको, तेल का दाम को रोको, लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। जो जनता नहीं चाहती है उसको जबरदस्ती लादने का सरकार का प्रयास है, जो जनतंत्र के खिलाफ है, जनतंत्र का जनतांत्रिक अधिकार का लूट है। इसलिए इस तरह का लूट, इस तरह का जनविरोधी काम को आम जनता मानने नहीं जा रही है, स्वीकार नहीं करेगी। इसको विरोध करेंगे और विरोध के रास्ते पर आज सड़क पर उतर चुका है। इसलिए अभी भी वक्त है कि जनता के नब्ज को देखते हुए, नब्ज को टटोलते हुए सरकार अपना नियम कानून को सुधारे और जो भी गलत सोच उन दिमाग में है उस सोच को निकालें। यही आज का जो जुलूस है, हजारों लोगों का जो तादाद है, ये तादाद यही दरखास्त करने आई है कि जनता के साथ न्याय करे, जनता के अनुसार योजना बनाए, जनता के अनुसार उसका अमल करे। यही आज का मुख्य सवाल है। अभी तत्काल जो है कि बलगड़िया को नगर निगम घोषित करने जा रहा है, इसीलिए लोग जाग चुका है कि भाई डेवलपमेंट नहीं है कुछ हो बलगड़िया में, वैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है और नगर निगम जो करने जा रहा है ये तो सरासर गलत है सरकार का। इसीलिए जनता जो है कि अपना विरोध जताने के लिए आज ब्लॉक तक पहुंचा है हजारों का संख्या में। और रही सवाल जो बलगड़िया टाउनशिप जो बसाया गया है उसमें भी कोई रोजगार नहीं है, वो लोग भी नाखुश है सरकार से। जो झरिया से आकर के जो बलगड़िया को जो बसाया गया है वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना पानी का व्यवस्था है,
ना आपका कोई रोजगार का व्यवस्था है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ का लोग भी नाखुश है। अब मिलजुल के सब आदमी के साथ अगर यदि यहाँ सुनवाई हो रहा है तो ठीक है, ना तो जिला प्रशासन को हम लोग डीसी को भी हम लोग घेरने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन इसका जारी रहेगा। और समस्या रह गया कि अब जनता को कितना दिन सरकार ठकेगी। देखिए, पेट्रोल का रेट बढ़िया रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है। डीजल बढ़ने से ही मतलब कृषि में आपका रेट बढ़ेगा। धान जो हम लोग गेहूँ लगाते हैं डीजल के माध्यम से होता है। डीजल को भी तो सीमित पर रखना चाहिए। उसके बाद रह गया जो दाल का रेट बढ़ गया है, सरसों तेल का जो रेट बढ़ गया है, तो जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। इस पर जनता सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रोजगार जो आज बेरोजगार लाखों रोजगार जो है बेरोजगार जो है घूम रहा है, लेकिन उन लोग पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं है। लेकिन नगर निगम बनाने के लिए उसके पास समय है, लेकिन रोजगार देने के लिए समय नहीं है। इसीलिए हम लोग जो हज़ारों को भीड़ में जो आज हम लोग ब्लॉक स्तर आए हैं बातचीत करने, अगर यदि बात से मान जाती है तो ठीक है, ना तो फिर जिला प्रशासन तक हम लोग घेराव करेंगे और आगे फिर उसका आंदोलन चालू रहेगा। हमारे यहाँ के नेता कॉमरेड आनंद बाबू ने बड़ी बारीकी से बताया कि ये जो बलियापुर की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, एक के बाद एक। सबसे पहले मैं अंचल कार्यालय को दोषी मानता हूँ कि आखिर ये सब रिपोर्टिंग जाता कहाँ से है। सबसे पहले यहाँ कोरोना में जो शमशान बनाया गया, उसके बाद रघुनाथपुर को कचरा का डंपिंग का बनाया गया, अब ये तीसरा मुद्दा है बलिगड़िया को नगर निगम में। आखिर ये सब चीज़ का जो जवाब रिपोर्टिंग कौन करता है? अंचल कार्यालय करता है। तो अभी हम लोग आनंद बाबू का नेतृत्व में अंचल कार्यालय सीओ से पूछेंगे कि आखिर क्या ऐसा है कि जो आप पंचायत को खत्म करके नगर निगम में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि पंचायत हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी बाबू ने कहा कि उन्हें अनेकों तरह की टैक्स लगती है नगर निगम में, उसका वहन कौन करेगा? लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों का बच्चा का शिक्षा स्वास्थ्य की असुविधा हो रही है, और आप उसको नगर निगम में शामिल करने जा रहे हैं, जबकि पूर्ण रूप से बेलगड़िया है। आखिर बेलगड़िया का जो स्थापना हुआ वो तो एक अपने आप में एक अन्याय है, क्योंकि पुनर्वास कर रही है और विस्थापित कर रही है। जो हम स्थापित लोग हैं, गांव के ग्रामीण किसान मजदूर जो यहाँ स्थापित है, उसको आप जमीन ले रहे हैं और उसको विस्थापित कर रहे हैं। और एक जो विस्थापित है, जो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको आपके यहाँ पे अस्तित्व दे रहे हैं और ऊपर से उसको नगर निगम में शामिल कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के साथ अन्याय है। आनंद बाबू ने बिगुल फूंक चुका है। ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये सीओ और डीसी जब तक आपस नहीं लेता, तब तक तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा।